गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। आज हम डे 54 पर हैं और हम पढ़ रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और सबसे पावरफुल चैप्टर मतलब मैं बोलूँगा जो अभी तक तो बहुत सारा ज्ञान की बात हुई, बट आज जो बात हो रही है वो एक्शन की बात हो रही है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो सब चीज़ कमेंट्री है, कोई फायदा नहीं है सीखने का जब तक हम उसको एक्ट ना करें और अप्लाई ना करें, राइट। ओके, तो डे 54 का मतलब है 53 डेज की सारी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल है। वहाँ पे आप इसको देखें, सुने, अप्लाई करें और कमेंट बॉक्स में आकर शेयर करें कि क्या बेनिफिट आपको मिला इन चीज़ों को सीख कर और अपनी लाइफ में अप्लाई करना। तो हम कल जो डिस्कस कर रहे थे उसमें इन्होंने हमें कहा था कि एक्शन हैबिट्स के 3 एग्जाम्पल दिए थे। बिलो आर 3 केस हिस्ट्रीज विच शो हाउ 3 पर्सन रिएक्टेड टू कंडीशंस। कोई कंडीशन होती है तो सबका रिएक्शन अलग अलग होता है। तो पहले हमने केस स्टडी देखी जहाँ एक पर्सन शादी करना चाह रहा और उसकी शादी नहीं हो रही, क्यों? तो इतना ज्यादा परफेक्शन चाहता है कि हर चीज पहले से एडवांस में उसको पता होनी चाहिए कि भाई क्या बिहेव करेगी, कैसे खाएगी, क्या कपड़े पहनेगी। बहुत सारी डिटेल हमने डिस्कस की, जिसके लिए डे 53 की रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हैं। आज सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं, वाई जे एम लिव्स इन अ न्यू हाउस। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। In every big decision, the mind battles with itself to act or not to act, to do or not to do. Here is how one young fellow elected to act and reaped big rewards. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुनिएगा कि जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं हमारा माइंड द्वंद में होता है कि एक्शन लूं या ना लूं। और ये जो स्टोरी है इसमें इस पर्सन ने एक्शन लिया और इतना बढ़िया रिवॉर्ड उसको मिला। देखिए, JM's situation is similar to that of a million other young men. He is in his 20s, has a wife and child, and still has only a modest income. 20-25 साल की एज में शादी हो गई, एक बच्चा हो गया और मिडिल क्लास जैसे इनकम होती है वैसे इनकम है। Mr. and Mrs. JM lived in a small apartment. Both wanted a new home. They wanted the advantage of more space, cleaner surroundings, a place for the youngster to play, and a chance to build up an equity in their own property. छोटे से मकान में रहते सोच रहे थे बड़ा घर ले लें, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसकी खेलने की जगह मिलेगी और अपने मकान की वैल्यू भी बढ़ती है। बट देयर वॉज अ हिच टू बाइंग अ न्यू होम, द डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कहाँ से लाएं? वन डे एज जेम वॉज राइटिंग नेक्स्ट मंथ्स रेंट चेक, he became very disgusted with himself. He observed the rent payment was as much as monthly payment on a new home. कि जितने का मैं रेंट भर रहा हूँ उतने का मैं EMI अगर भरूँ तो मेरा अपना मकान तो बनता है। ये थॉट उसके माइंड में बार बार चल रही थी। GM called his wife and said, how would you like to buy a new home next week? बड़ा सा झटका धीरे धीरे दिया इन्होंने कि अगले हफ्ते नया मकान खरीद लें अपना। बोल, what has got into you, she asked. Why make jokes? You know we can't. We have not even got the money for the down payment. तो तुम मजाक क्यों कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? डाउन पेमेंट देने के पैसे तो है नहीं हमारे पास, कहाँ से ले लेंगे मकान? बट जेम was determined. There are hundreds of thousands of couples like us who are going to buy a new home someday, but only about half of them ever do. Something always comes up to stop them. We are going to buy a home. I don't know yet how we will raise the down payment, but we will. ठीक है, सबसे पहले आपको अपने माइंड को कमांड देने की काम तो करना ही है, मुझे करना ही इच्छा है। जैसे हम उसको कह देते हैं करना ही इच्छा है, नो लुकिंग बैक, देन योर माइंड विल स्टार्ट गिविंग यू आइडियाज। देखिए क्या हुआ इसके साथ। वेल, नेक्स्ट वीक दे फाउंड अ हाउस दे बोथ लाइक, क्वाइट unpretentious but nice, for $1,200 down. Now the obstacle was to find a way to raise $1,200. JM knew he could not borrow it through the usual channels, for this would encumber his credit so that he could not get a mortgage for the sale price. मकान पसंद आ गया, देखना उन्होंने शुरू कर दिया, एक्शन लिया कि चल देखना से शुरू करते हैं, और एक पसंद भी आ गया। $1,200 की डाउन पेमेंट में उनको मकान मिल रहा था, लेकिन डाउन पेमेंट के पैसे नहीं है, कहाँ से लाए? तो कह रहे जो रूटीन में हम क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह ले लेते हैं वहां से मिल नहीं सकता, तो क्या दिमाग लगाया जाए।
वेल देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। बचपन से सुनते आए हम, जहाँ चाह वहां रहा। सडनली जेम गॉट अ ब्रेनस्टॉर्म, why not contact the builder and work out a private loan arrangement for $1,200? यानी बिल्डर से बात करके लोन ले लेते हैं जो बेच रहा है मकान, बताइए। This JM did. At first, the builder was cold to the idea, but JM persisted. Finally, it was agreed the builder would, in effect, advance JM the $1,200 to be repaid at $100 a month plus interest. क्या दिमाग लगाया है कि जो मकान बेच रहा है उसी से लोन लेके उसी को डाउन पेमेंट कर रहा है, और कह रहा है जी $100 पर वीक पर मंथ आपको दे दूंगा, एक साल में चुका दूंगा विद इंटरेस्ट। ठीक है जी। नाउ ऑल जेएम हैड टू डू वाज टू फाइंड $100 अ मंथ। एक्स्ट्रा $100 तो कमाने पड़ेंगे उसको, बिल्डर को देने के लिए। मिस्टर एंड मिसेस जेएम sharpened their pencils and figured out a way to cut expenditures for $25 a month. बजटिंग की, $25 तो बचा लिए कि चल $25 हम सेव कर लेंगे, बट that still left $75 which JM would have to raise each month. आदमी ने $75 कहाँ से लाए भाई? Then JM got another idea. The next morning he went in to see his boss. He explained to his employer what he was doing. His boss was glad to learn that JM was going to buy a new home. देखिए, जब आप दिमाग लगाते हैं, हमने पीछे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब कवर की थी, उसको भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उसमें हमने कहा था कि आप जब कोई प्रॉब्लम हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर्स भी मिलते हैं। तो इनको भी दिमाग चला, आइडियाज आए और उन्होंने उस पर एक्शन लिया आइडियाज पे, और अपने बॉस को बताया भी ऐसे ऐसे मैं मकान खरीदे, तो बॉस बड़ा खुश। देन जीएम सेड, लुक मिस्टर टी, अपने बॉस को बोलता है, टू वर्क this deal out, I have got to earn at least $75 more each month. Now I know, JM continued, you will give me a raise, but you feel when you feel I deserve it. When what I want now is just a chance to earn more money. There are some things around here that could best be done on weekends. Will you make it possible for me to work then? कह रहा सर आप मुझे प्रमोशन तो दोगे, लेकिन वो तब दोगे जब आपको लगेगा कि मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन मुझे तो अभी पैसे कमाने हैं। तो कुछ काम ऐसे हैं जो मैं वीकेंड में, सैटरडे संडे में कर सकता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं आपके लिए वो काम कर देता हूँ, और आप मुझे $75 एक्स्ट्रा कर दें हर महीने। The employer was impressed with JM's sincerity and ambition. He proposed a way for JM to work 10 extra hours each weekend, and Mr. and Mrs. JM moved into their new home. देखा, कर लिया ना जुगाड़। सोचा कि करना है तो आइडियाज आने शुरू हो जाते। The resolution to take action ignited James' mind to think of ways to accomplish his goal. GM gained tremendously in new confidence. It will be much easier for him to take action in other major situations. क्या क्या बेनिफिट हुए, जैसे उसने सोचा, दिमाग ने आइडिया दिया और उसने एक्ट भी किया, और अब इस डिसीजन से उसको कॉन्फिडेंस में और बहुत कुछ कर सकता हूँ यार, जब ये सोल्यूशन निकाल लिया तो और भी निकाल सकता हूँ। GM provided his wife and child the living standard they deserved. Had he waited, postponed buying the house until conditions were perfect, there is a real possibility they never would have owned a home of their own. अगर वो पोस्टपोन करता तो शायद जिंदगी में कभी अपना मकान नहीं बना पाता। देखा, पावर ऑफ टेकिंग एक्शन। अब केस नंबर 3 पढ़ते हैं। CD wanted to start his own business, but Mr. CD represent another case of what happens to big ideas when one waits until conditions are perfect before taking action on those ideas. Shortly after World War II, CD got a job with the custom division of the US Post Office Department. He liked his work, but after 5 years, he became dissatisfied with the confinement, regular hours, low pay, and the seniority system with its relatively narrow chances for advancement. वर्ल्ड वार के बाद यूएस पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में उसको नौकरी मिली। नौकरी अच्छी थी, 5 साल किया उसने काम, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था कि प्रमोशन के चांसेस नहीं है ज़्यादा बहुत, और वही रूटीन का काम है। देन ही गॉट एन आइडिया, उसको आइडिया आया। ही हैड लर्नड अ ग्रेट डील अबाउट व्हाट इट टेक्स टू बी अ सक्सेसफुल इंपोर्टर। व्हाई नॉट सेट हिमसेल्फ अप इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्टिंग लो कॉस्ट गिफ्ट आइटम्स एंड टॉयज? CD knew many successful importers who did not have his knowledge
of the ins and outs of this business. तो आइडिया है क्यों ना मैं इंपोर्ट करूँ टॉयज और गिफ्ट आइटम्स और उनको बेचूं। और उसको पता था कि जो नॉलेज उसके पास है बहुत सारे इंपोर्टर्स के पास नहीं है वो नॉलेज। It has been 10 years now since CD decided he wanted to go into business for himself, but today he is still working for the customs office. 10 साल से वो आइडिया उसके माइंड में, लेकिन वो एक्ट नहीं कर रहा है और अभी वहीं जॉब कर रहा है। Why? Well, every time CD was just about ready to cut loose on his own, something happened which stopped him from taking action. Lack of money, economic recession, new baby, need for temporary security, trade restrictions, and more excuses all served as reasons for waiting for postponement. कुछ ना कुछ रीजन निकल आता था जिसके कारण वो एक्शन ही नहीं लिया। ये रीजन नहीं है, ये एक्सक्यूजेज होते हैं। डिसीजन ना लेने का, एक्शन ना लेने का, अपना डिसीजन जस्टिफाई करने के लिए जो हम लेते हैं उसको एक्सक्यूज बोलते हैं। The real truth is that CD let himself develop into passivationist. He wanted conditions to be perfect before he took action. Since conditions were never perfect, CD never took action. वो चाह रहा कंडीशंस परफेक्ट हो तो मैं एक्शन लूं, और कंडीशन कभी परफेक्ट होती नहीं है, इसलिए उसने एक्शन नहीं लिया। Here are two things to do to help you avoid costly mistakes of waiting until conditions are perfect before you act. क्या क्या दो कंडीशंस हैं? एक्सपर्ट एक्सपेक्ट फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स एंड डिफिकल्टीज। एक्सपेक्ट करो फ्यूचर में ऑब्स्टिकल डिफिकल्टीज तो आएंगी आएंगी। एवरी वेंचर presents risk, problems, and uncertainties. Let us suppose you wanted to drive your car from Chicago to Los Angeles, but you insisted on waiting until you had absolute assurance that there would be no detours, no motor trouble, no bad weather, no drunken drivers, no risk of any kind. When would you start? आप सोचिए दिल्ली से चंडीगढ़ या जयपुर या बॉम्बे जा रहे हैं, और तब जाएंगे जब बिल्कुल ट्रैफिक खाली मिले, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस ना हो, तो कब चलोगे आप? आंसर इज नेवर। कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे आप। इन प्लानिंग योर ट्रिप टू लॉस एंजलिस इट मेक्स सेंस टू मैप योर रूट, चेक योर कार इन अदर वेज टू एलिमिनेट एज मच रिस्क एज पॉसिबल बिफोर यू स्टार्ट, बट यू कैन नॉट एलिमिनेट ऑल रिस्क। गाड़ी के टायर, हवा, पानी सब चेक कराओ, गाड़ी ठीक चल रही है, अपनी तरफ से पक्का करके चलो, बट रिस्क आप अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क तो आएंगे आएंगे। सेकेंड, मीट प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल एज दे अराइज। जैसी प्रॉब्लम आए उसको सुलझाओ। द टेस्ट ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट द एबिलिटी टू एलिमिनेट ऑल प्रॉब्लम्स बिफोर ही टेक्स एक्शन, बट rather the ability to find solutions to difficulties when he encounters them. In business, marriage, or in any activity, cross bridges when you come to them. आप याद रखिए कि किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, और सक्सेसफुल आदमी वही है जो जैसे प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन निकाले। ठीक है, आप पहले से सोच सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम आई, उसका पहले से आप इंतजाम कर सकते हो, लेकिन 100% उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आपको मेंटली और फिजिकली तैयार रहना है कि अगर ये प्रॉब्लम आई उसको उसी समय सोच के सोल्यूशन निकाल लूंगा या निकाल लूंगी। जब तक उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम किसी भी फील्ड में एक्शन नहीं लेंगे, हम एक्शन ले ही नहीं पाएंगे, बिकॉज कभी भी लाइफ में कंडीशंस परफेक्ट नहीं होती। राइट? तो इसके साथ ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स आज हमारे कंप्लीट हुए। हमने डे 54 कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट सेशन में हम डे 55 में बात करेंगे। वी कांट बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ऑल प्रॉब्लम्स। मतलब वो कह रहे हैं कि लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होंगी, लेकिन कैसे उसको मैनेज करना है ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। तो अगर आप अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हैं, इसको मेंटल जिमिंग बोलते हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर डीएसपी सेशन, वेयर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 9:30 to 10, आधा घंटा। आप सोचिए अपनी माइंड की जिमिंग करें तो माइंड कितना क्रिएटिव हो जाता है आपका। इस ऐसे ऐसे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे आपके माइंड के अंदर कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। So with this we complete this session. Thank you for joining. See you in the next session.